देव स्तुति पढ़ रहे हैं। वास्तविक सच्चे देव की स्तुति। सच्चे देव कैसे हैं? जो वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, जो सारे तीर्थंकर हैं, सातिशय केवली हैं, तो सब अपने को आत्महित का उपदेश देने वाले हैं। और उनका उपदेश सच्चा भी है और अच्छा भी है। सच्चा क्यों है और अच्छा क्यों है? सच्चा इसलिए है क्योंकि हमारे जो देव हैं वो वीतरागी है, किसी से राग द्वेष नहीं है, इसलिए उनका उपदेश अच्छा है। अच्छा है, वीतरागी है इसलिए उनका उपदेश अच्छा है। सर्वज्ञ है इसलिए उनका उपदेश सच्चा है। ठीक है। किसी को किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा, तो एक के लिए उसका पक्ष आ जाएगा, है ना। लेकिन उनको तो कोई निष्पक्ष है। जब हमने आदिनाथ भगवान के पाठ में पढ़ा था कि सारे महत्वपूर्ण पदों पर उनके ही परिवार के लोग आसीन हुए, तो पक्षपात तो होगा ही से, उनको तभी ऐसा किया होगा उन्होंने। ऐसा नहीं है, वो तो वीतरागी है, किसी से राग द्वेष नहीं है और अपनापन तो बहुत पहले ही छूट चुका है। तो फिर अपने आप ही अपनी योग्यता से उस पद पर जीव स्थापित होते हैं। वो चाहे घर के हों, परिवार के सदस्य हों, चाहे बाहर के हों। यहाँ तक कि इतना भी राग द्वेष नहीं रहता उनको कि यदि कोई विरोधी पार्टी का हो और आपके पास सबसे महत्वपूर्ण पद हो, तीर्थंकर के बाद वाला जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, कि भैया आप नहीं आ सकते, आप तो क्या अन्य मत में हो, आपको कैसे बनाएंगे हम गंधर्व? ऐसा होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता। ये आश्चर्य की बात। परिवार के हों, चाहे बाहर के हों, चाहे जैन धर्मावलंबी हों, चाहे अन्य धर्मावलंबी जीव हों, लेकिन किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। जिसमें योग्यता है वो उस पद पर आसीन हो जाता है। अपने आप जीव अपनी योग्यता से, अपने उपादान से आगे बढ़ता है। फिर हमने देखा था कि वीतरागी सर्वज्ञ कौन है, हितोपदेशी कौन है, और वो 3 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वही कौन है? हमारे देव हैं, सच्चे देव हैं। ऐसे सच्चे देव से प्रार्थना करते हुए भव्य जन, भव्य जीवराज क्या कहते हैं, उनसे क्या निवेदन करते हैं, वो आगे हमने देखा था। ज्ञान भानु का उदय हो और मिथ्यात्व रूपी सबसे बड़े वेरी का नाश हो जाए। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से की है ये देखिए आप। भक्त की जो भावना है उसने पहले ये नहीं कहा कि मैं 5 पापों को छोड़ूंगा। सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ने की भावना की है, मिथ्यात्व को नाश करने की भावना, और उसके भी पहले नास्ति से बात नहीं की, स्टार्टिंग अस्थि से कर दी। क्या अस्थि से की है? ज्ञान भानु का उदय करो, और नास्ति से उसी बात को कहेंगे तो मिथ्यात्व का नाश हो जाए। अब 5 पापों की बात ली है। 5 पापों की मतलब 5 पाप से बचने की बात। ठीक है। अहिंसा, जीवों की करुणा, झूठ वचन नहीं मेरे मुंह से निकले, कभी भी नहीं निकले, परधन पर मेरी गलत दृष्टि न जावे, मतलब चोरी का भाव न हो, ब्रह्मचर्य व्रत शील का मैं हमेशा पालन करता रहूं, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी और इसके लिए तो पूरी लाइन दी है। तोष सुधा नित पिया करें। तृष्णा लोभ नहीं बढ़ेगा तो अंदर में कुछ तो होगा ना, संतोष रहेगा, और उसी को हम पीते रहें, अमृत को पान करते रहें। और इसके लिए ये कहा था कि जिसको जरूरत नहीं वो सुखी है, और जिसको किसी भी चीज की जरूरत है तो वो दुखी है। अपने मुनिराज हैं, उनके पास कुछ नहीं है, ऐसा है क्या?
कि उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वस्त्र की, मकान की, धन की, सम्मान की, किसी भी चीज की उनको जरूरत ही नहीं है, इसीलिए वो सुखी रहते हैं। हाँ, इस तरह का कोई भी विकल्प लालच नहीं है उनके मन में। अब आगे तृष्णा लोग हो गया। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। मतलब हम जिन धर्म की सेवा करें। क्यों करें? क्योंकि जिन धर्म हमें बहुत प्यारा है। प्यारा क्यों है? क्योंकि बड़े मुश्किल से मिला है, एक बात। और जिन धर्म ही एक धर्म है जो सत्य का गुलदस्ता है। धर्म ही एक ही है। धर्म मतलब जो दुखों से मुक्त करा करके हमें सुख में धर दे, उसी को कहते हैं धर्म। ऐसा धर्म, जिन धर्म, पवित्र धर्म है ये, इसकी सेवा में करूं। जैसे कि उदाहरण के लिए याद करेंगे इस प्रसंग पर, निकलंक देव अपने प्राणों का बलिदान देकर के भी जिन धर्म की भावना को उन्होंने वृद्धिगत किया। और एक और नाम टोडरमल जी, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। उन्होंने भी प्राणों की भी परवाह नहीं की, लेकिन जिन धर्म की सेवा में तन मन धन समर्पित किया। बहुत बड़ी बात है ये। जिसको जिन धर्म सुहाया होगा ना, वही ये कर सकता है। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। इसमें तो अपन ने काफी बातें बताई थी कि रीतियां किसे कहते हैं। जो परंपराएं चल रही हैं वो कहलाती हैं रीतियां। सामाजिक भी होती हैं, धार्मिक भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। तो इनमें से जो जो बुरी रीति है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, लेकिन बुरी रीति का हम त्याग करें, छोड़ दें बुरी रीतियों को। अन्यों को भी प्रेरित करें कि भाई बुरी रीतियां नहीं चलने चाहिए अपने। देखो, ये तो पंचम काल है। आगे आगे निकृष्ट आती जाएगी, निकृष्टता चलती जाएगी, परिणामों में भी, सब जगह। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये तो उत्कृष्ट जैन धर्म की सेवा करें, उसकी उन्नति में हम लगे। और वो कैसे होगा? कि जब हम बुरी रीतियों से दूर रहेंगे। किसी ने भी आकर के कह दिया कि साहब ये रीति चलिए, ये आप फॉलो करिए, तो आप पहले विचार करेंगे कि ये अच्छी रीति है कीर्ति या बुरी रीति। पहले विचार करो, समझो आपके आगम के अनुकूल है या नहीं है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर ज्ञानियों से, अधिक ज्ञान वालों से पूछ लो कि भैया ये रीति फॉलो करने जैसी है या नहीं। वैसे तो आपको ही पता चल जाएगी 10-20 साल पुरानी है कि कितनी पुरानी है। इसमें हिंसा का, विषय का पोषण तो नहीं है, वीतरागता का पोषण है कि नहीं है। इस तरह से अपन खुद भी समझ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो इसको दूर करें हम। भक्ति पूजा के नाम पर जीवों की हिंसा न करें, राग में धर्म न माने और किसी की देखा देखी धर्म के क्रियाएं न करें। देखा देखी न करें। देखा देखी तो खूब हो। हाँ पर वही बुरी रीति है ना, तो छोड़े इसको। और सुखद रीति क्या है? विवाह का अवसर है तो धन को मुख्य न करें। स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना है। और रागी द्वेषी देवताओं की भक्ति पूजा न करें। सबसे बड़ी सुखद रीति तो यही है। जो भी कार्य करें वो भगवान जैसा बनने के लिए करें। आ रही बात समझ में? कि हीरो के जैसा बनने के लिए करें, कि वो क्रिकेट प्लेयर जैसा बनने के लिए हम कार्य करें? नहीं, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये तो सब अपने आप हो जाने वाली है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है। भक्त नहीं भगवान बने। जो भगवान बनने की भावना भाता हो
वो कैसी प्रार्थना कर रहा है देव से, कैसे उनकी स्तुति कर रहा है। बहुत ही प्यारी स्तुति है, ये भाव भरी स्तुति है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की लाइन। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। बहुत अच्छी लाइन आई है ये। मेल मिलाप, मेल मिलाप का क्या मतलब है कि आपस में साधर्मियों से प्रीति का भाव रखें, वात्सल्य का भाव रखें, किसी पर भी द्वेष न करें, गुस्सा न करें। कैसे कोई उदाहरण है कि जैसे कोई गाय है, वो बछड़े से, खुद के बछड़े से इतना निस्वार्थ प्रेम करती है कि सामने शेर भी आ जाए ना तो उससे भी लड़ ले बच्चे के लिए। जबकि जब गाय का बछड़ा बड़ा होता है ना तो वो पहचानता भी नहीं माँ को। हाँ, मतलब कोई कनेक्शन नहीं रहता उनका आपस में। हाँ, अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो भी गाय का प्रेम के साथ निस्वार्थ, ऐसे ही साधर्मियों के प्रति कोई आकांक्षा से नहीं, लौकिक आकांक्षा से नहीं, अपितु निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। क्योंकि हमारे देव एक हैं, गुरु एक हैं, धर्म हमारा एक है, हमारे विचार भी एक जैसे हैं। इसलिए कैसे रहें कैसे हम? प्रेम भाव से, मेल मिलाप से रहें। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा सत्समागम होगा, स्वाध्याय में मन लगेगा, तत्व चिंतन में मन लगेगा। कब? जब हम सबको सम्मान देंगे बराबरी से। मैं बड़ा वो छोटा ऐसा नहीं, मेल मिलाप की बात चल रही है यहाँ पर। पहले आ गया था ना, जीवों की हम करुणा पालें। सबको, छोटे छोटे जीवों की भी करुणा पालने की बात है। तो साधर्मियों की आपस में कैसी स्थिति होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। बचपन की बात बता रही हूं मैं कि एक बार मेरी फ्रेंड पाठशाला, उससे झगड़ा हो गया बचपन में, तो बोलचाल बंद होगी। अब ये बात बाबूजी को पता चली तो उन्होंने स्वाध्याय में बताई ये बात कि यदि हम साधर्मियों से लड़ाई करेंगे तो जिन धर्म उतरना अपने हृदय में वो बहुत दुर्लभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो सब आपको विषय कषाय की बात करने वाले हैं। एकमात्र आत्मा की बात यदि कोई करेगा, आपके आत्मा की, तत्वों की चर्चा कोई करेगा आपके साथ, तो वो कौन होगा? साधर्मी होगा। और सिद्ध शिला में आपके साथ कौन होगा? वही तो बनेगा सिद्ध। अरे हम क्या करें, वो बात चल रही हो रहा है। इसीलिए तो भावना भा रहे हैं हम भगवान के सामने कि ये राग द्वेष मेरा दूर हो और मेरे अंदर मेल मिलाप का भाव हो। कितना हम कर पाते हैं नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन भावना अपन जो भगवान के सामने प्रतिदिन सुबह बोलते हैं ना ये स्तुति, तो ऐसी रखें भाव। अगर देखो बेंचली का एक वाक्य है कि भावना यदि फलीभूत न हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। सच्ची भावना फलीभूत होती ही है। अब वो दूसरा व्यक्ति आपके प्रति द्वेष रख रहा है, ब्रह्मांड शून्य कैसे हो जाएगा? मतलब पूरा जगत की जो व्यवस्था है वो सारी बिगड़ जाएगी अगर भावना फलीभूत नहीं हुई तो। जैसे आपने शुभ भावना भाई, तो आपको कौन सा फल मिलेगा? अगर आपने अशुभ भावनाएं भाई और यदि आपने शुद्ध भावनाएं भाली तो उसका भी फल मिलेगा। जैसे आपके भाव होंगे वैसे उतनी डिग्री का कर्म बंध होगा, और यदि शुद्ध भाव होंगे तो कर्म से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कभी कि कर्मों की थ्योरी फेल हो जाए? कभी ऐसा हो सकता है क्या? 3 काल में भी
कि साहब हमने तो इतने शुभ भाव किए थे लेकिन फल में तो हमको दुखों का टोकरा मिला। ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। अरे 16 कारण जो भावना पाएगा तो उसको भी फल मिलेगा, तीर्थंकर प्रकृति बन जाएगी, है ना। इतनी अच्छी बात है, गजब की बात है। मतलब एक मनुष्य के लिए तो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि चारों गति के द्वार खुले हैं, जहाँ जचे वहां जाओ, जहाँ रुचि वहां चले जाओ। तो मेरा ये बात जो अपनी चल रही थी कि सामने वाला व्यक्ति आपसे द्वेष करता हो, आपका अनादर करता हो, कुछ भी करता हो, वो उसका मैटर है। हमारा मैटर चल रहा है यहाँ पर कि हमारा मैटर, हमारा मानस, हमारा हृदय कैसे कैसे पवित्र भावनाओं से भरा रहे। हमारी बात समझ में? तो क्या बताया, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब लिखा है। आपस में कम से कम जो पास पास बैठते हैं पूजन में, स्वाध्याय में, देखो ये हो सकता है कि किसी का कुछ मत हो, किसी का कुछ और मत हो, ऐसा तो हो सकता, मतभेद तो हो सकता है, मन भेद नहीं। लेकिन मनभेद तो नहीं हो। और धर्मोन्नति का करें प्रसार, एक दूसरे की भावनाओं को आगे बढ़ाओ, उससे क्या होगा, धर्मोन्नति का प्रसार होगा। धर्म की उन्नति कैसे हो, हमारे हर व्यवहार से जैन धर्म आगे बढ़ता चला जाए। कैसे प्रचार करें हम, वही सबसे पहले तो जिन मंदिर का निर्माण करना, इससे भी जिन धर्म की प्रभावना होगी। तीर्थ यात्रा करना और दान देना। गृहस्थों के तो 2 मुख्य कार्य बताएं, पूजन और दान। 4 प्रकार के दान, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान, जिससे जितना बन पड़े चारों दानों में प्रवृत्ति रहे। तो इससे क्या होगा, धर्मोन्नति का प्रसार होगा। आगे देखिए, बहुत गजब की लाइन और आ रही है, सुख दुख में हम समता धारे रहे अचल चिन्ह सदा अटल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। बस अब ये तो मुनिराजों की परिणति में जो विशेष रूप से पाई जाती है, मुनिराजों की प्यारी, वो है समता। और वो हम धारण करें कब, सुख हो, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो, संयोग अनुकूल हो, हमें अच्छे अच्छे संयोग हो, चाहे खराब खराब संयोग हो, दोनों परिस्थिति में हमारा भाव कैसा रहे, समता भाव रहे। अज्ञानी क्या करता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। ज्ञानी क्या करते हैं कि दोनों ही संयोगों में धैर्य का अवलंबन लेते हैं, संतोष रखते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं। ये जो समता भाव है ना, ये शांत भाव है, सुखकारी भाव है। रहें अचल जिमि सदा अटल। हम कैसे रहें इसमें कि हमेशा अटल रहें, दृढ़ता रखें। जैसे यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, श्रेणिक राजा ने उपसर्ग किया, और चेलना रानी ने, अभय कुमार ने उनके उपसर्ग को दूर किया। 2 तरह के जीव हो गए, उपसर्ग करता और उपसर्ग निवारण करता। ठीक है, 2 तरह के जीव उनके सामने आके बैठ गए। जब उनका उपयोग आत्मा में से बाहर आया तो उन्होंने दोनों को समान रूप से, समता भाव का उत्कृष्ट उदाहरण है ये, समान रूप से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया दोनों को। और ये देख करके श्रेणिक राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। उसकी जगह सिर्फ इस पॉइंट पर कि यार गजब है, कोई जीव ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी भाव कर सकता है कि समान भाव, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं। उसको तो ये लग रहा था नाराज हो जाएंगे मेरे को देख करके, क्योंकि मैंने खराब काम किया था। कोई बात नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए आप, सुख दुख में हम समता धारे। इसके लिए देखो
छड़ाला की लाइन याद करो। हरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुति करण हर घाव तारण हसी प्रहारण में सदा समता धरे। हरि हो चाहे मित्र हो, शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों में समानता का भाव। हरि मित्र, महल हो चाहे शमशान हो, महल मसान, और कंचन हो कि कांच हो, कोई निंदा करने वाला हो चाहे कोई खूब स्तुति कर रहा हो, प्रशंसा कर रहा हो, कोई अर्घ उतारण कर रहा हो, कोई तलवार से प्रहार कर रहा हो, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, समता भाव रखते हैं। क्यों? उसका रीजन है, दो कारण है। एक तो मोक्ष मार्ग से च्युत न होने के लिए और एक कर्मों की निर्जरा के लिए। दो कार्य सिद्ध होंगे ना उससे, मोक्ष के मार्ग में लगे रहेंगे और अगले नए कर्म नहीं बंधेंगे समता भाव रखने से। और यदि आप ऊंचे नीचे हो गए, बहुत अच्छी सब कुछ अनुकूलताएं मिल गई आपको, जैसा आप चाहते हो वैसा, गाड़ी बंगला रूप स्वस्थता सब कुछ अच्छा सब आपकी आज्ञा में चल रहे हैं, तो आप तो फूल जाओगे। और यदि स्वास्थ्य खराब हो गया, धन चला गया, कोई कहना नहीं मान रहा है, कुछ भी विकट से विकट परिस्थितियां आ गई, तब आप क्या करोगे? टूट जाओ, या तो फूल जाओगे या टूट जाओगे। लेकिन यदि आपने सच्चे देव को पहचाना और उसके साथ ही अपने आत्म तत्व को पहचाना, अपने को ज्ञाता दृष्टा माना, क्रमबद्धता का स्वीकार कर लिया। हर पर्याय कैसी हो रही है? क्रमबद्ध हो रही है। कोई किसी का कर्ता धर्ता मतलब किसी अन्य को दोष नहीं दिया। सबसे पहली गलती तो हमारी यही हो जाती है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा होता है ना, तो हमको क्या लगता है कि इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया, और हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और वही उसका फल क्या? कुलता व्याकुलता, नए कर्मों का बंधन। लेकिन ऐसा ना हो। बहुत बढ़िया भावना है ये। न्याय मार्ग को लेश न त्यागे। हम कभी भी न्याय मार्ग से क्या न करें? विचलित न हो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की जो पात्रता है ना, उसमें ये बताया गया है कि अन्याय, अनीति और अभक्ष, इनका त्याग हो, ये पात्रता है। सम्यक दृष्टि को कभी भी किसी के प्रति अन्याय का भाव, किसी से आपने लिया है कुछ तो आप उसको वापस करो, रखने का भाव मत कर लो। न्याय मार्ग होता है कि नहीं? कुछ आपने कोई वचन दिया है तो फिर आप उसका विश्वासघात मत करो, आप उस वचन को फिर निभाओ। बोलने के पहले सोचो ना आप। तो इस तरह से बहुत गजब की लाइन है ये भी। न्याय मार्ग को लेश, जरा सा कुछ होता है हम न्याय को सबसे पहले छोड़। यहाँ इसीलिए लिखा लेश न त्यागी, थोड़ा भी न्याय मार्ग से इधर उधर नहीं होगा। और वृद्धि करें निज आत्म बल, अपने आत्मा के बल में, पावर, शक्ति, उसमें हम निरंतर वृद्धि करते रहें। कैसे करेंगे भाई वृद्धि? कि पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं। मेरी भावना भी बहुत गजब की है, देखिए आप उसमें। तो ऐसा कैसे होगा कि जब हम आत्मा को पहचानेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं आत्मा की बात सुन लो ना, अरे क्या आत्मा की बात लेकर के बैठ गए। आत्मा की बात सुनते से ही हर्षित हो जाए, प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ ये मेरी बात चल रही है। और कैसा है मेरा आत्मा?
और कैसा है मेरा आत्मा। अरे हम दिव्य ध्वनि भी सुनने जाएंगे ना, साक्षात चलेंगे अगले भाव में विदेश क्षेत्र में, तो साक्षात दिव्य ध्वनि का अपने को भी लाभ मिलेगा। तो फिर हम क्या प्रश्न पूछेंगे वहां जाकर, और मैं कैसे? हाँ कैसा है मेरा आत्मा और क्या गुण है मुझमें, बताते जाओ। थोक के थोक वर्णन आएंगे वहां पर, और उसको सुन करके कंटाला नहीं, आनंद आए। अरे यही देखो आप कि कोई आपकी बात कर रहा हो, कोई दो जन है, क्या बात कर रहे हो, मेरी क्या बात चल रही, दिव्य ध्वनि में दोष बता दे तो नहीं कितना मतलब उसको जिज्ञासा रहती है अपनी बात सुनने की, चाहे वो प्रशंसा चल रही हो चाहे निंदा कर रही हो, लेकिन क्या चल रही है वो सुनने की। तो अपने को जिज्ञासा होनी चाहिए ना, मेरी बात क्या बता रहे हैं। अभी तो जो बात चल रही है वो समझ लीजिए आगे। वृद्धि करें निज आत्म बल, जरा में मुरझाए नहीं, बल अपना पावर अंदर का, कोई को दिखेगा नहीं है आपका, बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में उस आत्म बल से किसको फायदा होगा, स्वयं को फायदा होगा। तो उस बल को बढ़ाते चले जाए, अपनी आत्मा में स्थिरता स्थिरता लीनता, पूरी दुनिया से हट जाओ, बस अपने में मगन हो जाओ। ये बात है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं। अष्ट कर्म जो दुख है तू है, तिनके क्षय का करे उपाय, नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। बहुत बढ़िया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 8 कर्मों की चर्चा आ गई है। अष्ट कर्म जो दुख है तू है। अब देखो इसमें अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर कि ये जो 8 कर्म है दुख के निमित्त है, कोई भी शुभाशुभ कर्म सुख का कारण नहीं है। साता वेदनी तो सुख का कारण है कि नहीं है, कि नहीं, वो भी सुख का कारण। कोई भी शुभाशुभ कर्म सुख का कारण नहीं है, कर्म है, बंधन है, आकुलता है, मोह राग द्वेष रूप विकारी परिणामों से ये बंधन होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जेल में जंजीरों से जकड़ा जाता है, ठीक है, किसको, जो बहुत ही ज्यादा अपराधी को अपराधी को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। ऐसे ही बेड़ी डाल दी जाती है उसके जो अपराध करते हैं मिथ्यात्व का, राग द्वेष का, उसको भी जंजीरों से बांधा जाता है। वो जंजीरों का नाम क्या है, अष्ट कर्म। ये कैसे हैं, बंधन रूप हैं, दुख रूप हैं, आकुलतामय हैं और मोह राग द्वेष के कारण हैं और पराधीन कर देने वाले हैं। इसलिए इनके कारण हम अपने शाश्वत चैतन्य देव को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसके वैभव का भोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम दुख जन्म मरण का भोग रहे हैं। इसलिए 8 कर्म किसके कारण, और जो दुख का कारण हो उसको क्या करना चाहिए। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, पहले के जमाने में चूल्हा जलाते थे, आग जलती थी ना, तो बच्चे ने हाथ में अंगारे ले लिए। क्या ले लिए, अंगारे, गरम गरम, और चिल्लाए जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ, जल गया मैं तो, जल गया मैं तो। वो नहीं छोड़े, वो तो सुंदर सुंदर दिखते ना, चमकीले, और चिल्ला रहा, जोर जोर से रो रहा, चीख रहा। इतने में उसकी मम्मी आ गई, तो उसकी मम्मी ये कहेगी, बेटा तुम तो सबसे पहले भोजन कर लो, अच्छा सो जाओ, तुम तो सो जा मेरे बेटे, सो जा सो जा सो जा। लोरी सुना के सुलाएगी, क्या करें, बच्चे बता देगी, अंगारे को हटाएगी। सबसे पहले करेगी कि सबसे लास्ट में, सबसे पहले अंगारे। इसी तरह से यहाँ पर ये जो अंगारे 8 कर्मों के, इनको क्या कर दूं, क्षय कर दूं मैं, शीघ्र क्षय करूं मैं, ऐसी मेरी भावना है। लेकिन अब ये बात है यहाँ पर कि इसको नष्ट करने का उपाय क्या है। अंगारे तो दिखाई देते हैं, माँ ने छुड़ा दिए, फिर उस पर मलहम पट्टी करके फिर दूसरे काम करें। लेकिन यहाँ पर ये अष्ट कर्म को क्षय करूं, ये तो भावना तो लिखी है यहाँ पर,
नाश का मैं उपाय करूं, पर कैसे? ये एक बहुत रहस्य भरी बात है जो जिनेंद्र देव के द्वारा बताई हुई है, संतों के द्वारा कही है, गुरुदेव श्री ने बताई है। वो क्या है कि अगर हम अष्ट कर्मों को नष्ट करें एक एक को पकड़ पकड़ के तो नहीं कर सकते, क्योंकि दिखाई नहीं देते। दिखते किसी को ज्ञानावर्णी, रचनावर्णी, मोहनी, 8 कर्मों के नाम आते हैं बच्चों में? 8 कर्मों के नाम आते हैं क्या? कौन बताएगा? कीर्ति बता देगी, बताइए। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहनी, अंतराय, नाम, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। बहुत। अब ये जो 8 कर्म है, एक एक को कैसे नाश करें? तलवार से कि बंदूक से कि भाले से कि वो बम डाल के, एटम बम से कैसे करें? कि नहीं साहब, ये ऐसे नष्ट नहीं होते, ऐसे करोगे तो और बन जाएंगे नष्ट होने की बजाय। फिर क्या करें कि आप इसमें कुछ भी मत करो अष्ट कर्म में, तो फिर क्या करें कि जिन परिणामों से ये बंधे हैं, जिन परिणामों से ये बंधे हैं उन्हें नष्ट करो। अब और एक समस्या खड़ी हो गई, उन्हें नष्ट कैसे करें? वो तो प्रति समय हो रहे हैं। परिणामों को भी नष्ट करो। हाँ, दो बातों को कैसे नष्ट? नहीं, उनमें मत करो आप कुछ भी, अष्ट कर्मों को कुछ भी मत छेड़ो आप तो किस कारण से बंधते हैं उन कारण को नष्ट करो। अच्छा भैया, वो कारण कैसे नष्ट करें? वो तो प्रति समय उबल उबल करके सहज रूप से होते ही चले जा रहे हैं, उसको कैसे रोकें? तो बताया इसमें कि भाई सबसे पहले समस्त पर पदार्थों से भिन्न निज ज्ञानानंद स्वभावी स्वयं के आत्मा को आत्मा जानो। जो हमने पढ़ा था, शुद्धात्म है मेरा नाम, बस ये समझ लो। सबसे पहले शुद्धात्म है मेरा नाम, पंखुड़ी मेरा नाम नहीं है, कीर्ति मेरा नाम नहीं है, और क्या नाम है? मोना मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम क्या है? शुद्धात्मा। तो अपने आत्मा को यथार्थ जाने, पहचाने और उसी में लीनता करें। मतलब रत्नत्रय, क्या उपाय बताया? रत्नत्रय को प्राप्त करें, जिससे कि ये मोह राग द्वेष न हो, और यदि ये न हो तो कर्म भी नहीं बंधे, नए कर्म नहीं बंधे, और जो पहले के ढेर अनंतानंत कर्म बंधे हुए हैं वो भी नष्ट हो जाए। हाँ, वो भी बता रहे। एक भजन आता है, साचा देव पायो जी मारा, कर्म अनंतानंत की बेड़ी टूट जावेली। फिर से, साचा देव पायो जी मारा, कर्म अनंतानंत की कड़ियां टूट जावेली। सच्चे देव वो भी और ये भी। हाँ, अब पूछिए आप प्रश्न। दक्षिणावर्णी, ज्ञानावर्णी और मोहिनी कर्म है, वो कैसे बनते? 3 ही का बात पूछना है आपको, बाकी का नहीं पता? वो वाले पता है, ये वाले पता है। अच्छा, ये 3 पता नहीं। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी और मोहनी, ये कर्म क्यों बंधते हैं? तो बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं इसके लिए, लेकिन शॉर्ट में ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान की विराधना से बनते हैं। कहीं पर भी ज्ञान की आराधना हो रही हो, पाठशाला चल रही हो, उसकी अनुमोदना करो, पाठशाला बंद मत करवाओ। शास्त्र है, शास्त्र की विनय करो, अविनय मत करो। आपने शास्त्र को कहीं से भी उठाया, मतलब अलमारी में से लिया, आपने पढ़ करके आपने चाहे जहां छोड़ दिया, अव्यवस्थित रख दिया। अरे साहब, टेबल पे तो छोड़ के चल जाए, पर खुल्लू ही छोड़ के चल जाए। अब बताओ, खुले छोड़ के चले गए, उसके अंदर चावल ही रह गए। आपके गुरुओं की आपने अवहेलना कर दी, पैर पे रख ले, नीचे पटक दे। अरे बहुत सारी बातें, मतलब 1-2 उदाहरण से आप इसको विस्तार से समझ लेना। ज्ञान के संबंध में जो भी विराधना होगी तो ज्ञानावर्णी कर्म, और ज्ञानावर्णी कर्म बंधेगा तो अगले जन्म में
आपको ज्ञान खिलेगा नहीं। जैसे यहीं पर देखो, आप किसी को 1-2 बार पढ़ने में याद हो जाता है, किसी को 10-10 बार पढ़ने में याद होता है, तो वो ज्ञानावर्णी कर्म का है खेल सारा। दूसरा कौन सा है? दशनावर्णी दर्शन पर आवरण डालने से। और उसमें मुख्य रूप से एक बात बताइए कि दिन में सोने से दर्शनावर्णी कर्म बनता है। दिन में सोने से विशेष, वैसे तो हर परिणाम से सभी कर्म बंधते हैं, बंद ही रहे। प्रतिक्षण हर कर्म, 7 कर्म तो प्रतिक्षण बन रहे हैं। लेकिन इनका जो प्रश्न है तीसरा मोहनी पूछा है ना, अरे मोहनी तो सबसे खतरनाक कर्म है। दिन में सोने से ज्यादा क्यों बनता है? क्यों? क्योंकि आपको जागृत रहना चाहिए। दिन तो जागृत रहने के लिए मिला है, आराधना करने के लिए मिला है। और दिन में थोड़ा सा सुन के रात की आराधना कर ली तो नहीं, दिन में सोने, रात तो सोने के लिए बताइए मतलब विश्राम के लिए। लेकिन दिन में आप, सूर्य का उदय है, जो काम जो टाइम पे हो टाइम से होना चाहिए ना सब काम। भैया हम तो रात को देर तक जगते हैं और दिन में सुबह जब देर तक उठते हैं, तो क्या दिक्कत है? अरे नहीं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस समय क्या रहता है, वातावरण की शांति वगैरह वो सब बातें हैं। मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी कर्म क्यों बनता है कि वो देव, धर्म, गुरु इनका अवर्णवाद करने से, थोड़ा अपना विषय अलग हट करके हो गया है। सच्चे देव में दोष लगा दिया, गुरुओं में दोष लगा दिया। इस तरह से उनका यदि हम अवर्णवाद करते हैं, जैसे एक उत्कृष्ट उदाहरण ये है कि गुरु अपने नग्न होते हैं, लेकिन वस्त्र सहित गुरु की भक्ति करने लगे आप, वस्त्र वाले, और वो भी किस रूप में? सच्चे गुरु के रूप में। अवर्णवाद हो गया। और भी बहुत सारी बातें। उससे तो खतरनाक, सबसे खतरनाक 8 कर्मों में है तो दर्शन मोहनी कर्म है। इसके उदय से तो मिथ्यात्व हो रहा है अपना। फिर चारित्र मोहनी कर्म, राग द्वेष कषाय करने से, छोटी छोटी बातों में, देरानी जेठानी में कोई बात हो गई, अब आप तो उसको दिल पे लगा लिया उसको, और वर्षों तक नहीं छोड़ा आपने उसको। इतने साल पहले इसने मेरे को ऐसा कहा था। अरे आप कषाय को पाल रहे हो अपने अंदर के धर्म को पालोगे? क्या करोगे? क्या आप जबरदस्त चिकना बंदेगा। कषाय हो जाती है, लेकिन आप उसको लंबाओ तो मत, तो नहीं तो चारित्र मोहनी कर्म बंधेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भावना चल रही थी? अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, 3 के क्षय का उपाय करें। उपाय बता दिया आपको। पर से भिन्न स्व को जानो, पहचानो, मानो, लीन हो जाओ, ये इसका उपाय है। फिर उसमें कोई कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नए बंधेंगे नहीं, और पुराने बंधे हुए फिरते चले जाएंगे। मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष हो जाएगा मतलब 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। हे प्रभु आपका स्मरण, अरे आपके नाम में इतना प्रताप है, नाम ले तो सब दुख मिट जाए। तो ऐसा दुख मेरा मिट जाए, आपका मतलब कुछ न कुछ तो स्मरण करते ही रहते हैं ना हम। तो हम किसका स्मरण रखें निरंतर? कि प्रभु के नाम का। मतलब ऐसा नहीं कि मुंह से उच्चारण करते रहे, लेकिन हृदय में उनका बहुमान, अहो भाव, जिसको कहते अहो भाव, बहुमान का भाव, ऐसा उनका स्मरण रखें सदा। जिससे क्या हो कि सन्मार्ग में कोई विघ्न बाधा ना आए। जब हम सन्मार्ग में चल रहे हैं, सच्चे मार्ग में चल रहे हैं, तो उसमें हमको कोई भी विघ्न, किसी तरह की बाधा, जब आप सच्चे देव की शरण में हो, उनके नाम का स्मरण कर रहे हो, तो अपने आप ही कोई विघ्न, कोई बाधा आपको परेशान नहीं कर सकती। ऐसा अतिशय है। और आगे देखिए, आगे क्या लाइनें पढ़िए। बहुत बढ़िया। अब तो और देखिए लाइन, एक से एक आगे लाइन है। आत्म शुद्ध हमारा होवे। अरे अमृत चंद्राचार्य भी कहते हैं कि मैं जो टीका कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ कि मेरी
परिणति में विशुद्धि हो, अधिक विशुद्धि हो, पूर्ण हो। तो हम भी ऐसी भावनावान है, हमारी परिणति कैसी हो जाए, शुद्ध हो जाए। पाप मेल नहीं चढ़े कदा, कि आत्मा की अशुद्धि क्या है, मेल क्या है आत्मा में, पाप का मेल है। तो वो मेल कभी भी मेरे ऊपर न चढ़े। जैसे कैसे होगा वो, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान साबुन भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज मुझ। आप कपड़े धोते हो ना, तो मेल हटता जाता है, वस्त्र शुद्ध होता चला जाता है, शुद्ध प्रकट होता जाता है। और आप कैसे करते हो, ये साबुन से। ऐसे ही अपना आत्मा अशुद्ध है, तो इसको साबुन लगाओ, भेद ज्ञान रूपी, भेद ज्ञान रूपी। भिन्न वस्तुओं को भिन्न जानो, देह और आत्मा का पृथक बोध करो। तो इससे क्या होगा, ऐसी साबुन लगाने से आत्मा, ये जो आपकी भावना है ना, आत्मा शुद्ध हमारा होवे, ये पूरी होगी आपकी भावना। विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हो बड़े सदा। दोनों तरह की बात बता दी इसमें, कि लौकिक विद्या की भी उन्नति हो और उसके साथ में हमारा धर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान में भी वृद्धि हो। स्कूल की पढ़ाई में भी एक्सपर्ट हो और धार्मिक पढ़ाई में भी एक्सपर्ट हो, मतलब पाठशाला भी बराबर आए, स्कूल भी बराबर अटेंड करें। क्यों? क्योंकि एक लौकिक आजीविका के लिए होगा और ये आपके आध्यात्मिक अलौकिक उन्नति में निमित्त बनेगा, ये तत्व ज्ञान प्राप्त करना। फिर आगे पढ़िए। अंतिम में तो और जोरदार बात आ गई है। हम सभी भव्य जीव हाथ जोड़कर खड़े होकर के आपको नमन करते हैं। कैसे करते हैं, कौन करते हैं? हाथ जोड़कर खड़े होकर। कौन? भव्य जीव। पहले शब्द आया था भविजन, याद है किसी को? कहाँ आया था? भविजन की आप पूर्ववाद फिर से लास्ट में कह दिया, लास्ट लाइन चल रही है तो वहां पर फिर से कह दिया कि भविजन हाथ जोड़ करके शीश नवा करके आपसे विनती कर रहे हैं। क्या विनती कर रहे हैं? यह सब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी हमारी आशा है, प्रार्थना है, वो सब हमारी पूरी हो। चरण शरण में आन पड़े, हम आपके चरणों की शरण में आ गए। इसमें देखो निश्चय व्यवहार दोनों लगाना है अपने को। निश्चय में तो ये है कि हम आपके जैसे ही बन जावें, और व्यवहार से जब तक पूर्णता न हो तब तक आपके चरणों की शरण में। जितनी लाइनें लिखी है सब व्यवहार से दोनों से समझते जाओ। अब ये तो निकालना आना चाहिए अपने को। देखो चरण की शरण का ना, चरण की शरण का मतलब क्या है? पहले हमने चत्तारी शरणम पवज्जामि में भी पढ़ा था ना, शरण सहारे को कहते हैं। तो यहाँ पर वो बात बता रहे कि एक तो है पर्याय की पूर्ण पवित्रता की भावना, वो है निश्चय शरण। और व्यवहार शरण में क्या है कि व्यवहार में तो जो देवशास्त्र गुरु हैं, प्रतिमाएं हैं, शास्त्र हैं, ये सब इनकी शरण में आना, ये व्यवहार से शरण में है। ठीक इस प्रकार से हमने क्या क्या देख लिया अभी देखिए इसमें। पर उस की शरण में जाएंगे तो शुभ भाव होगा। हाँ, तो अपनी शरण में जाएंगे तो शुद्ध। बिल्कुल बिल्कुल। निज आत्मा की शरण लोगे तो शुद्ध भाव हो जाएगा, और व्यवहार से शरण लेंगे तो कौन सा भाव हो जाएगा? शुभ भाव होगा। तो यहाँ पर हमारी भावना भी फलीभूत हो। इसी भावना से आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अब आपको कुछ भी, किसी को भी प्रश्न हो तो आप उसका समाधान